भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि आप यदि कहीं पर जा रहे हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बास्केट कैसे लगाएं। तो तैयारी करते हैं और आपको बताते हैं कि बास्केट कैसे लगानी है। तो हमें सबसे पहले ना अपने लड्डू गोपाल जी के साइज़ की बास्केट चाहिए। तो भक्तों मैं अपने बिहारी जी को तो यहीं पर छोड़ जा रही हूँ जो घर पर हैं, और इस बार मैं इनको जो लेकर जाऊंगी तो मैं इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि इनका देख सकते हैं हमारी राधा रानी का मेकअप बिल्कुल ख़राब, आईब्रो वगैरह सभी कुछ ख़राब हो चुकी हैं। और ये मेकअप जो ख़राब हुआ है इनको 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो लड्डू गोपाल जी का तो इतना नहीं हुआ है, हमारी राधा रानी का मेकअप ज़्यादा ख़राब हो चुका है, और छोटे लाला का भी, और जन्माष्टमी भी आ रही है तो मैं इनका मेकअप कराना है, तो इसलिए मैं इनको लेकर जा रही हूँ वृंदावन धाम। तो मैं वृंदावन धाम से ही लाई थी। तो और इनका अभी सही है, कुछ टाइम तक चल सकता है। तो हमारे बिहारी जी का मेकअप तो थोड़ा सही है। तो क्योंकि सबको ना ले जाना न बहुत मुश्किल हो जाता है, और भाई वेट इतना होता है सब में कि इनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। तो आप भी अगर आपकी लड्डू गोपाल जी का मेकअप ख़राब हो रहा है तो यदि कोई आसपास मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वृंदावन में थोड़ा अच्छा हो जाता है मेकअप, इस वजह से मैं इनको लेकर जाऊंगी वृंदावन। और चतुर्मास भी चल रहा है, चतुर्मास में इनका मन कर रहा है जाने का। तो जैसी श्री जी की इच्छा होती है वैसा ही वो काम कराती हैं, उनकी इच्छा है कि वो वहाँ करवाएं। तो और हम जा रहे हैं श्री जी के गर्भगृह में साधु संतों को भोग प्रसाद खिलाने। तो श्री जी साथ में चली रही हैं, तो काम तो सब श्री जी ने कराना है, करना भी श्री जी ने है, और हमने कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप जब भी हम लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, एक बास्केट चाहिए। तो ये रही मेरे पास बास्केट। तो इसमें क्या करूँगी, ये ना बंद हो जाती है, जितना आपको खोलना हो, जैसे धूल मिट्टी हो ना तो ले जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको खोल भी लेती हूँ और बंद भी कर सकते हैं। तो ये धागा खींच लेंगे तो बंद हो जाएगा, और खोल लेंगे तो खुल जाएगा। इसमें गद्दा लगा लूँगी मैं। देखिए मैंने गद्दा बिछा लिया है इनका। तो मैं क्या करूँगी ना, इस गद्दे के ऊपर इनकी शीट बिछा लूँगी, और एक मैं कॉटन की शीट रखूँगी, एक नेट की शीट रखूँगी। वैसे तो इसमें नेट है, तो आप चाहें तो इसमें भी हम सुला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे हम खुलकर सोना चाहते हैं ऐसे ही हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल जी भी खुलकर सोना चाहते होंगे। तो आप व्यवस्था ऐसी करें कि वो आराम से सो सकें। तो ये देखिए, ये इसमें मैंने शीट बिछा ली है। तो ये जो है कढ़ाई ऐसी नहीं है चुभने वाली, तो इसमें मैं इनको पधार लूँगी। और वैसे भी इनकी ड्रेस जो है पूरी घेरे वाली, इतनी चौड़ी चौड़ी घेरे वाली होती है कि मैं पैर के नीचे पहले पीछे से दबा देती हूँ, तो ये सेफली, तो ये देखने में भी सुंदर लगेगी। और रात को क्या करूँगी ना, ये जो गद्दा है मेरा, इसको मैं जो एक टेबल साफ़ कर लेंगे, वहाँ टेबल मिलती है तो उसको मैं साफ़ कर लूँगी, और साफ़ करने के बाद ये गद्दा बिछा लूँगी और ये शीट बिछा लूँगी। तो पहले तो हम आरती कर लेंगे, इन्हें बिठाकर अच्छा आसन बिछाकर आरती करेंगे, और उसके बाद ना इस पर सुला दूँगी रात को। और जल भोग प्रसाद के लिए ना मैं बिहारी जी के लिए तो मैं ये इस तरीके के टिफ़िन रख जाऊंगी। तो ड्राई फ्रूट, मेवा वगैरह जो भी आपके पास हो वो इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये ना इसी तरीके से रखे हुए हैं, और इसमें जैसे मठरी वगैरह है तो ये चीज़ें भी मैं रख जाती हूँ अपने बिहारी जी के पास। और एक में फिर ड्राई फ्रूट है, इसमें मखाने भून कर रख दिए स्नैक्स में, ये आराम से कई दिन चल जाते हैं। तो ये तो इनका रखा है खाने पीने का सामान। तो जो भी कोई घर पर होगा ना, तो अगर किसी ने कुछ नहीं बनाया है
तो वो इनका भोग लगा देगा। टाइम पर रोटी परांठे का जैसे हमारे खाने का टाइम होता है, तो खाने के टाइम पर इन्हें खाने का भोग लगा दिया जाएगा। और स्नैक्स इनके ये तैयार हैं, टिफ़िन भी तैयार हैं। और मैं ये छोटा वाला टिफ़िन में लेकर जाऊंगी और इनके अलग टिफ़िन में रख कर जाऊंगी। लड्डू गोपाल जी बहुत घेरे वाली ड्रेस में बैठे हुए हैं, तो मैं इनको ना एक शॉर्ट ड्रेस में बिठा लूँगी। इस समय तो मैं घेरे वाली में ही बिठा देती हूँ। तो देखिए ये मैंने अभी बिहारी जी को बिठा दिया है। और शॉर्ट ड्रेस होती है तो मेरे ये राधा रानी और लड्डू गोपाल जी दोनों आ जाते हैं। तो ये जो है हम कवर भी कर सकते हैं और इसमें इस तरीके से बिठा भी सकते हैं। तो देखिए धूल वूल भी नहीं लगती और आगे से ओपन भी रख सकते हैं। तो इसमें ये टोकरी में ये बहुत बड़ी फ़ायदा है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को बड़े आराम से इसमें पधार सकते हैं। और ये गद्दा वगैरह होता है, ये काम आ जाता है। और इनके मैं रखूँगी, अब इनके कपड़े रख लेंगे हम। प्रसाद के लिए ये मैंने टिफ़िन भी इसमें रख लेती हूँ। और जब हम लेकर जाएंगे बास्केट में, तो ये तो मैंने पहले बना रही हूँ, तो ड्रेस कोई सी भी पहना लेंगे। अब देखते हैं ये बिहारी जी कौन सी घर पर रुकेंगे, तो ये तो नॉर्मली ड्रेस में छोड़ कर जाऊँगी इनको तो मैं। और इनको थोड़ी हैवी ड्रेस पहना लेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी। अच्छा, इनके पास एक टिफ़िन में या एक कटोरी में इस तरीके का ना, जैसे ये कटोरी है, इसमें छोटी कटोरी को मैं ढककर भी रख जाती हूँ इनके पास। तो जितना भी सामान, और ये रख के जाएंगे हम मटकी। तो और यहाँ पर मेरे जगन्नाथ जी भी रहेंगे, तो सबकी सेवा के लिए ना मैं यहीं पर टिफ़िन लगा के इनके पास रख जाती हूँ। तो और यशोदा मैया रहेंगी इनके पास, तो ये यशोदा मैया इनका पालन करेंगी। और गौ माता भी इनके पास रहेंगी, तो गौ माता भी इनका ध्यान रखेंगी। और समय समय पर भोग इनको लगता रहेगा। तो अब और मुझे क्या क्या रखना है, तो अब मैं एक रख लूँगी हैंकी है, इनको स्नान यानी कि टॉवल है इनका, जो स्नान कराने के बाद चाहिए। और एक टॉवल ये वाला है, ये हैंकी इनके फेस पोंछने के लिए चाहिए, हाथ या फेस पोंछना हो तो उसके लिए चाहिए। उसके बाद चाहिए ड्रेस, और एक हैंकी ना टेक लगाने के लिए भी चाहिए। तो वो भी दिखा देती हूँ मैं। तो मैं ये इनका सामान ना एक बैग में इनका पैक कर लेंगे हम, अपना बैग भी लगा लेंगे और इनका भी लगा लेंगे। तो ये जो मोटा वाला होता है ना, तो देखिए मैं इसको रोल कर लेती हूँ तकिए की तरह, और रात को ये काम आता है तकिए की तरह। तो जैसे ये वाला हैंकी है, ये वाला हैंकी है, तो इनको ना इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमें तकिया चाहिए होता है, ये देखो सॉफ्ट होते हैं ना, और इस तरीके से हम इनको कर देंगे फोल्ड। और ये लगा देते हैं टेक के लिए मैं पीछे, ये तो दिख नहीं रहा लेकिन देखिए यहाँ पर ये पीछे ना, ये मैंने टेक के लिए लगा दिया है। मैं इनका हटा देती हूँ मुकुट, अब दिख जाएगा। देखो ये टेक के लिए लग गया, तो यहाँ से ना अनबैलेंस भी नहीं होते हैं। और ये वाला भी मैं इसी तरीके से बास्केट में लगा लूँगी, तो दोनों के पीछे ये लगा लूँगी, और मुझे ज़रूरत होगी तो ये वाला भी लगा लूँगी। और इसको मैं निकाल कब लूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी। और इनका ये पिलो का भी काम कर जाएगा, तो मुझे एक्स्ट्रा पिलो नहीं रखने पड़ेंगे। तो हमारे जैसे तीनों जाएंगे तो मैं तीनों लगा दूँगी, और एक हैंकी में एक्स्ट्रा रख लूँगी। ऐसे ही ड्रेस रख लेंगे, तो 2 दिन के हिसाब से या 3 दिन के हिसाब से जो भी ड्रेस हमने रखनी है वो रख लेंगे। और ये मैं रखूँगी नेट की इस शीट है पूरी, देखिए। तो जैसे कि ना अभी तो हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं देखिए, और इसमें मैंने नेट ढक दी है ना, तो इनको मच्छर वगैरह नहीं काटेंगे। तो मैं मच्छरदानी नहीं रखती, क्योंकि हमें खुलापन अच्छा लगता है। तो हमारे बिहारी जी भी बंद रहेंगे, पूरे दिन घूमेंगे, थक जाएंगे, जैसे बच्चे थक जाते हैं। तो फिर क्या होगा कि थकने के बाद ना हल्की चादर, हल्की, तो मैं चादर भी रखूँगी और ये भी रखूँगी नेट की चादर। तो अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो एसी रूम में होंगे हम, तो एसी रूम में तो हमें चादर ज़रूर चाहिए, तो मैं एक चादर भी रखूँगी। तो ये चारों की है ड्रेस, तो इसमें लंगोट की ज़रूरत नहीं होती।
तो एक ड्रेस तो मैं ये रख लूँगी रात के हिसाब से जो मुझे चेंज करनी है और हल्की भी रहती है। और 3 ड्रेसें हमें चाहिए होंगी और इनको तो मैं हल्की ड्रेस कोई सी भी पहनाकर घर में छोड़ कर जाऊँगी, क्योंकि इनको आराम मिले ऐसी ड्रेस मुझे इनको पहनानी है। तो देखती हूँ मैं कोई सी भी ड्रेस इनको पहना लूँगी। तो ये है 1 पीस ड्रेस हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की। तो तीनों की ये ड्रेस है और तीनों की ये कैप हैं। तो मैं ये इनको ड्रेस ये वाली ले जाऊंगी, क्योंकि फिर इनको पेंट करने के लिए देना होगा। तो आप भी जब अगर कभी ऐसा हो तो आप अटैचमेंट वाली ड्रेस इनको पहनाएं, जिससे कि ना देने में भी आसानी रहेगी और एक एक ड्रेस रहेगी। और ज्वेलरी भी मैं ज़्यादा नहीं पहनाऊंगी, बस थोड़ी सी ही पहनाऊंगी। और बाकी बाल वगैरह तो जो हम लगा कर लेकर श्रृंगार करके जाएंगे वो लेकर जाएंगे। तो एक जोड़ी ड्रेस मैंने ये रख लिया। ये इनकी चादर रख ली है। तो ये हल्की सी भी है और सुंदर भी लगती है काफ़ी। और एक इसके ऊपर अगर ज़रूरत होगी ना जैसे कि, तो ये मैं नेट की चादर इस तरीके से इनको उड़ा दूंगी। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इस तरीके से आप 2 सेट चादर के भी रख लेंगे धूप बत्ती और माचिस रख लेंगे। और माचिस में क्या करेंगे ना हम, ये जैसे हमारी माचिस है तो इसी में हम बाती भी रख लेंगे इस तरीके से, और थोड़ी सी कॉटन भी इसी के अंदर करके रख लेंगे। ये देखिए, और एक रख लेंगे घी की डिब्बी, घी रख लेंगे ये, और इसे कर देंगे बंद। तो इसमें माचिस भी हो गई और हमारी कॉटन भी हो गई। एक धूप बत्ती के लिए रख लेंगे दिया और एक बाती के लिए रख लेंगे जब हम आरती करेंगे। तो और ड्राई फ्रूट वगैरह जो हमने इसमें ये टिफ़िन ले लिया, इसमें ड्राई फ्रूट रख लेंगे जो कि हम भोग लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को। और जो फल वगैरह हम वहीं से खरीदेंगे तो हम वहाँ से इनको भोग लगा देंगे। तो मिश्री का और ड्राई फ्रूट का ये हम वो लगा देंगे और इनको इस तरीके से हम करेंगे इनकी सेवा। और एक जोड़ी कपड़े जिस दिन हमने आने हैं तो वो भी मैं रख लूँगी। तो आप यदि कहीं जाते हैं तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की व्यवस्था कर लें। और 2-4 पैकेट में बिस्किट के, और जैसे कि मूंग की दाल है जिसमें प्याज लहसुन नहीं होता यानी कि सात्विक होती है, तो वो मैं छोटे छोटे पैकेट लगाऊंगी, क्योंकि बरसात हो रही है और बरसात में सील जाती हैं चीज़ें। तो फिर ये चीज़ें हम मार्केट से ही ले लेंगे वहीं, और वहीं के वहीं भोग लगाकर प्रसाद में पा लेंगे। मैं प्लेट रख लूँगी तो ये आरती और भोग के लिए काम आ जाएगी। और इसमें हमें जो भी निकालना होगा ड्राई फ्रूट मिश्री तो इसमें रख लेंगे। तो ये हमारे आरती के लिए ज़रूरत होगी। और एक रख लेंगे हम गिलास। तो अब हमने इस तरीके से ये कुछ बर्तन रख लेंगे, और एक थाली, एक कटोरी और एक चम्मच भी मैं साथ में रख लूँगी। तो इस तरीके से हमने इनका सामान रख लेना है। और जो हमें भोग लगाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, तो इतना सामान तो हमारे पास होना ही चाहिए। की ज्वेलरी, तो ये मर्जेंटा कलर की मैं रख कर लेकर जा रही हूँ। ये मर्जेंटा कलर के कड़े हैं और ये वाइट कलर का स्टोन का है, और रेड कलर का ये पहन के जाएंगे सेट। रेड कलर की ये वाला सेट ये पहन कर जाएंगे। तो रेड और मर्जेंटा 2 ही कलर ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इनको हम इस तरीके से जो भी हमें कलर मैचिंग के हिसाब से चाहिए वो हम इनको पहना लेंगे। तो भक्तों, आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगाएं कि आपको इनकी ये जो मैंने आपको बताई है कि इस तरीके से बाहर जाने पर सेवा कैसे करें।